नमस्कार दोस्तों, मधुरास्था कंपनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगरबत्ती बिजनेस में हम कितने रुपए कमा सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। क्या हम नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम कुछ पैसे इसमें कमा भी पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद है ना, लगभग सबके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि हम इस बिजनेस में कितना मोटा पैसे कमा सकते हैं या गवा सकते हैं। अगर आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको और भी हिडन से हिडन जानकारी देता रहूंगा। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो दोस्त अगरबत्ती का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी न्यू काम स्टार्ट करने जा रहा है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है, सर हम इस बिजनेस में कुछ पैसे कमा भी पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम डेमो के तौर पे नहीं देख लेते, प्रैक्टिकल नहीं देख लेते, तो हमारे दिमाग में रहता ही है। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आपको है ना दोस्तों, आपके हाथ में है आप कितना रुपए मार्जिन लेके चलना चाहते हैं। पहले नंबर तो क्योंकि दोस्तों सब कुछ आपके हाथ में है, आप कितना पर बॉक्स मार्जिन निकालना चाहते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप एक बॉक्स पे 2 रुपए का मार्जिन लेके चलिए। भाई, अपन को सारा खर्चा हटाने के बाद 2 रुपए का मार्जिन निकलना चाहिए, वो हमारे हाथ में है। उसी तरह से हम परफ्यूमिंग करेंगे, उसी तरह से डीपी ऑयल यूज करेंगे, उसी तरह से अगरबत्ती यूज करेंगे, हमें 2 रुपए का मार्जिन निकले। चलो मानता हूं दोस्तों, आपको 2 रुपए का मार्जिन नहीं लेके चलना, अपन को अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती तैयार करनी है तो हमें 1 रुपए का मार्जिन लेके चलना है। तो काफी सारे दोस्त बोलेंगे नहीं सर, मेरे को तो और भी अच्छी क्वालिटी की तैयार करनी है अगरबत्ती। तो मान लीजिए आप 50 पैसे का मार्जिन लेके चलते हैं। नहीं दोस्तों, 50 पैसे का भी नहीं लेके चलते हैं, अपन तो 25 पैसे का मार्जिन लेके चलते हैं। एक बॉक्स पे अपन को तो कुछ भी हो जाए 25 पैसे का मार्जिन लेके चलना है। तो अब आप में से काफी सारे दोस्त बोलेंगे कि सर 25 पैसे में हम इस बिजनेस को करेंगे तो क्या कमा पाएंगे। दोस्तों, 25 पैसे बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि अगरबत्ती में आप 25 पैसे का मार्जिन एक बॉक्स पे लेके, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो एक्चुअली हर बंदा है ना जो अगरबत्ती का काम कर रहा है 1.5 से 2 रुपए का मार्जिन लेके चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं 1.5 से 2 रुपए का मार्जिन पे नहीं बताऊंगा, आपको 25 पैसे के मार्जिन पे बताऊंगा कि आप किस तरह से इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सबसे पहली बात होती है कि जैसे कि सबसे पहले आपको अगरबत्ती काम स्टार्ट करना है तो दोस्तों आपको 4 से 5 फ्लेवर आपको तैयार करने पड़ेंगे। जैसे कि गुलाब हुआ, चंदन हुआ, मोगरा हुआ, लेवेंडर हुआ या जैस्मिन हुआ। मान लीजिए आपके पास 5 फ्लेवर हो गए। अब उसके बाद में आपको कोशिश करनी है कि जैसे 5 रुपए बिक्री में आपके पास 5 फ्लेवर हो गए, 10 रुपए में भी 5 फ्लेवर हो गए, जैसे गुलाब, चंदन, मोगरा, और 20 में भी हो गए। इसी प्रकार से आपको कोशिश करनी है कि जो प्रिंटिंग पाउच होते हैं लड़ी वाले, उसमें भी 5 रुपए चलाइए, आप 10 रुपए चलाइए और 20 रुपए वाला भी चलाइए। उसमें भी 5 फ्लेवर आपके होंगे। जैसे गुलाब, चंदन, मोगरा की आपने खुशबू तो तैयार कर ही रखी है, 5 में भी डालिए, 10 में भी डालिए और 20 में डालिए, ऐसे ही पाउच में डालिए। ठीक है, जो आपके पास फ्लेवर है उनकी बात कर रहा हूं, आपको अलग से नहीं डालना है। ठीक है, आपके पास अब वैरायटी होगी कितनी भाई, 5 रुपए में आपके पास 5 हुआ, 10 में 5 हुआ, तो 10 और 15, 15 दूनी 30, पाउच में भी 5 है तो 30 दर्जन हुआ। दोस्तों, पता चला आपको। अब मान लीजिए कि आप एक दिन में ना करते कम से कम आप कितनी दुकानों को कवर कर सकते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि नॉर्मली आप 100 दुकानों पे कवर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ही कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन 100 दुकानों का टारगेट लेके चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने 100 दुकानों पे विजिट किया, जाहिर सी बात है 100 में से 100 दुकानों पे से आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। आपको मानते हैं कि चलो 50 दुकानों से अपन को ऑर्डर मिले, 50 दुकानों से हमारे को ऑर्डर मिले। नहीं दोस्तों, आप उनको भी हटा दीजिए। मान लीजिए आपको 30 दुकानों से ही ऑर्डर मिले। भाई 100 दुकानों पे हमने कवर किया, जिसमें से 30 दुकानों से तो जाहिर सी बात है यार दोस्तों, ऑर्डर मिल ही जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि दुकान पे से ऑर्डर नहीं मिलेंगे। एक्चुअली तो ये है कि आपको लगभग 60 से 70% दुकानों से ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मार्जिन भी तो इतना ही लेके चल रहे हैं यार, 25 पैसे का मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो आप जाहिर सी बात है अच्छी क्वालिटी देंगे तो हमारे पास ऑर्डर भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात होती है कि भाई अपने 30 दुकानों पे मतलब कि लोगों ने ऑर्डर किया, सबने 1-1 दर्जन का ऑर्डर किया। जैसे कि 5 रुपए बिक्री में उन्होंने बोला भाई 5 रुपए में गुलाब डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, मोगरा डाल दीजिए, लेवेंडर डाल दीजिए, जैस्मिन डाल दीजिए।
पांच पांच दर्जन निकल गई उसमें, ऐसे ही 10 में डाल दिया, ऐसे ही 20 में डाल दिया आपने, और ऐसे ही पाउच में डाल दिया, क्योंकि अलग अलग वैरायटी है ना दोस्तों। और दुकानदार को तो ये चीजें एक दर्जन भी रखेगा तो रखना पड़ेगा ये चीजें। तो आपकी टोटल एक दुकान पे से सेल आउट हुआ 30 दर्जन का, सीधी सीधी बात है ना। जैसे बॉक्स में और पाउच में 30 दर्जन एक दुकान पे से हुआ। ऐसे ही आपने कितनी दुकानों से ऑर्डर मिले हैं? 100 में से 30 दुकानों पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि 30 दर्जन एक दुकान पे सेल आउट हुआ, गुना में 30 दुकानों से हमारे को ऑर्डर मिला, तो 900 दर्जन हो गए दोस्तों। एक दिन में आपकी 900 दर्जन सेल आउट हुआ। 100 दुकानों पे आपने मतलब ये विजिट किया था, जिसमें से 30 दुकानों पे आपको ऑर्डर मिले, जिसमें से आपके निकले हैं 900 दर्जन आपकी सेल आउट हुआ। अब इनको बॉक्स बनाना है दोस्तों, तो इंटू करेंगे 12 से, तो ये हो गया 10,800 बॉक्स आपके एक दिन में सेल आउट हुए, मात्र 30 दुकानों पे। यहां तक आपको समझ में आ गया ना दोस्तों? और नहीं भी आता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। अब आपका मतलब 10,800 मतलब की बॉक्स आपके पर डे सेल हो रही है। अब अपना इस पे मार्जिन कितना रहेगा? मात्र आपको 25 पैसे का मार्जिन लेके चलना है। अपन को 2 रुपए का नहीं लेना है दोस्तों, ना ही 1 रुपए का लेके चलना है। अब पर बॉक्स पे अपन को लेना है, इंटू किया अपन ने 0.25 से, बराबर 2700 रुपए का एक दिन का मार्जिन आपका निकल रहा है दोस्तों। मेन चीज आपको कोशिश करना है, अच्छी क्वालिटी देनी है, जिससे कि आपका माल ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो और रिपीट ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। वो सब डिपेंड करता है दोस्तों खुशबू पे। आपको अच्छी खुशबू चढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आए और आप अच्छा खासा माल बेच पाए। ये दोस्तों आपके सामने लाइव मैंने दिखाया है 2700 रुपए का। आपका सीधा सीधा सिंपल तरीके से आप मात्र 100 दुकानों पे विजिट करते हैं, जिसमें से 30 दुकानों पे से ही आप ऑर्डर लेते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ज्यादा ऑर्डर आते हैं, और ऐसा भी नहीं है जैसे 30 दुकानों पे से आपके ऑर्डर आए हैं ना, उनमें से ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक दर्जन ही लेंगे। कोई 5 दर्जन का ऑर्डर भी करता है, कोई 10 का भी करता है, ठीक है। और मिनिमम है दोस्तों ये तो, और दर्जन के हिसाब से आपकी जो पैकिंग होती है ना, दर्जन के हिसाब से सेल होगी, पर बॉक्स के हिसाब से सेल नहीं होती है। तो आप जाहिर सी अंदाजा लगा सकते हैं एक दिन में कितना माल खपत होता है। उस अकॉर्डिंग अपन ने 25 पैसे का मार्जिन लेके चलना है, तो आपका 2700 रुपये निकल रहा है दोस्तों। और महीने का अगर 25 पैसे के मार्जिन के अकॉर्डिंग अपना इंटू करते हैं ना 30 से, तो आपका 81,000 रुपए तो महीने के हैं ही है। आप मान लीजिए ना 30,000 रुपये और खर्चा मान लीजिए, आप 50,000 रुपये तो कहीं नहीं छोड़ेंगे ना, और हटा दीजिए यार दोस्त। और किसी की नौकरी कर रहे हैं आप, मान लो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 11,000 रुपये। तो आप थोड़ा सा रुचि लेके अपना खुद का एक पार्ट टाइम जॉब करिए, इसको पार्ट टाइम पे लेके चलिए। ऐसा नहीं कहता कि आप नौकरी कर रहे हो मुझसे आप स्टॉपेज करें, नहीं, उसके साथ साथ आप ये चलाइए। घर में जैसे कि अपने जो भी हैं उनको आप छोटा मोटा काम दे सकते हैं, अपने मोहल्ले वाले को छोटा मोटा काम दे सकते हैं, और इस तरह से आप पैसे भी कमा पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगली वीडियो में है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसका पर बॉक्स पे खर्चा कितना आता है। जैसे कि इनर पाउच कितने का लगता है, बॉक्स कितने का रहता है, उसमें टेप खर्चा कितना रहता है, अगरबत्ती कितनी डलती है। जब तक अपन लाइव नहीं देखेंगे ना, क्योंकि दोस्तों हमें समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।